नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है मार्केट निवातो और मेरा नाम है तरुण चौधरी। पिछले 3 वीक से हम हर वीक एक वीडियो बना रहे हैं जिसके ऊपर बना रहे हैं कि मार्केट अगले वीक क्या कर रहेगा और ऑलमोस्ट हमने जिस लास्ट सभी वीक के अंदर जो भी प्रिडिक्ट किया मार्केट उसी तरफ से काम कर रहा है। लास्ट वीक हमने 2 कॉल दिए थे मार्केट शॉर्ट का निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जिसने बहुत सुपरबली काम किया और दूसरा ट्रेड दिया था हमने बाय नेचुरल गैस के अंदर। और अगर किसी ने भी नेचुरल गैस के अंदर वो एनालिसिस फॉलो किया होगा तो उसने ज़बरदस्त रैली बना पैसा बनाया होगा। और क्रूड के अंदर भी एक एनालिसिस दिया था जिसको अंदर हमने लेवल भी मेंशन किए थे और उसने भी बहुत अच्छे सुपर रिटर्न देखे गया। अगर किसी ने भी ट्रेड किया होगा ना, 2-3 मुझे स्क्रीनशॉट भी आए थे, मैं ऐसा हो तो आज भी दिखा दूंगा। और बहुत सुपर पैसे बनाए हैं उन लोगों ने। तो अगर ऐसे पैसे कमाने के लिए और सीखने के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज हम सीधे एनालिसिस पे चले जाते हैं निफ्टी के ऊपर। और हर कोई मुझे बोलता कि सर आप जो एनालिसिस करो ना उसको और भी सिंपल तरीके से समझाओ। तो मैं आज जो एनालिसिस बताऊंगा वो और भी सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो जैसे आप इसको इजीली समझ पाओ और इजीली अर्न कर पाओ। तो चलो देखते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी के ऊपर। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। इसके अंदर देख रहे होगे ये वीक के अंदर बुलिश और दूसरे वीक यानी लास्ट वीक जहाँ पर ओपन हुआ वहाँ से ऊपर गया नीचे गया और ऑलमोस्ट उसी लेवल के जहाँ से ओपन हो उसी लेवल के आसपास उसने क्लोज दी। तो ये लेवल हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल, तो इसके नीचे आने के चांसेस आर वेरी हाई। तो अभी हम चले जाते हैं सीधे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर और कर देते हैं रिफ्रेश। आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट गया ऊपर नीचे फिर से ऊपर और पिछले करीबन 27 दिसंबर यानी करीबन पिछले 15 दिन से ऑलमोस्ट 10 दिन से ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर ये प्ले कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो अभी मार्केट किस तरफ से काम कर सकता है तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। एक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से आप ट्राइंगल फॉर्मेट देख रहे हो, यहाँ से एक बार सपोर्ट दूसरी बार सपोर्ट और ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास। और यहाँ पर हाई भी देखो, यहाँ से एक बार दो बार और तीन बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक चीज याद रखो, जब कभी भी कोई भी लेवल पे 3 बार सपोर्ट या 3 बार रेजिस्टेंस लेता है ना, तभी मेरे 2 बार से ज्यादा अगर किसी लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया तो वो लेवल जो तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो अभी इसने 3 बार और यहाँ पर भी 3 बार। तो जब कभी भी ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाएगा और ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाएगा ना, ये अच्छी खासी मूव देके जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोगों का बोलना ये भी होता है कि सर आप ये ट्राइंगल फॉर्मेट हम कब तक ये ट्रैक करते रहेंगे। तो उनका मानना होता है कि आप मुझे सर लेवल बता दो। तो उनके लिए चलो मैं एक लेवल भी आपको बता दूंगा। चलो एक लेवल भी बता देता हूँ कि आप इजीली इसको ट्रैक कर पाओ। तो बाय साइड के अंदर का रहेगा ये लेवल, ये जब कभी भी इसके ऊपर जाता है तो बाय करना है और इस लेवल के नीचे रहेगा तो सेल। तो इन रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो 21,750 ये इसके ऊपर जाता है तो हम करेंगे बाय और 21,600 इसके नीचे जाता है तो सेल। ओके, तो ये सिंपल लेवल, अगर किसी को लेवल याद रखने हैं तो सबसे बेस्ट तो ये ट्राइंगल फॉर्मेट, अगर किसी को याद रखना है नहीं तो ये दो लेवल भी आप याद रख सकते हो। अभी चले जाते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी 4 वीक से एक ही रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। 4 वीक पहले इसने बहुत सुपर बुलिश मार्केट बना, नेक्स्ट वीक फिर से वहीं से ओपन होकर मार्केट कर गया, दूसरे वीक फिर से यहाँ से ओपन होकर जो लेवल 2 बार बना था उसके थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोज दिया और लास्ट वीक उसी लेवल के वहां पर ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे गया और फिर से बाउंस आके उसी लेवल के आसपास आके क्लोज दिया। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो 48,300 ये बहुत सुपर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और 47,200 ये बहुत सुपर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। चलो अभी हम इसको कर लेते हैं आवरली के अंदर कन्वर्ट। सेम उसी लेवल के आसपास आप देखो करीबन 14 दिसंबर यानी पिछले करीबन 3 वीक से ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीबन 1 महीने से यहाँ से ऊपर बाउंस, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर प्ले कर पा रहा है। तो मार्केट अभी क्या काम करेगा, तो इसके अंदर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और मैं लेवल भी बता दूंगा। ये रहा, ओके, ऊपर से ये और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ये। तो ये भी एक फॉर्मेट बन रहा है देखो ट्राइंगल जैसा। तो ये भी जब तक इसी लेवल के बीच में ट्रेड करना नहीं है। अगर किसी को सिंपल सिर्फ लेवल ही याद रखने तो लेवल के लिए भी आपको लेवल भी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। लेवल के अंदर सिर्फ आपको लेवल रखना ही है 48,300 400। और सबसे अगर बेस्ट रहा, अगर किसी को शॉर्ट टर्म फास्ट ट्रेड लेना है
तो जब कभी भी इसके नीचे जाता है ना 47,800 के नीचे, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सेफ प्ले करना है तो मेरे लिए तो सेफ प्ले रहेगा ये 47,500। इन दोनों के बीच में थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इसको। अगर करना है तो इस लेवल के आसपास आपको मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कीजिएगा, जैसे इस लेवल के आसपास आता है आपको एग्जिट कर लेना। ओके, लेकिन जब ये इसके ऊपर लेवल मिले आपको बाय करो, अच्छी खासी रैली दे के जाएगा और इसके नीचे सुपर रैली दे के जाएगा। अगर किसी को फिर भी ट्रेड करना है इसी लेवल के बीच में तो आप यहाँ पर भी ट्रेड शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल के आसपास आप वेट करना यहाँ पर ये किस तरफ से बिहेव करता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड लगता है तो यहाँ से एग्जिट कर लेना। अदरवाइज सेफ लेवल रहेगा 47,500 और 48,400 के ऊपर। ओके, ये 1,1100 पॉइंट के रेंज में थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, अभी हम चले जाते हैं सीधा यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट के ऊपर क्लियरली बोला था मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी हाई। लेकिन यूएस मार्केट भी अभी इंडियन मार्केट को फॉलो कर रहा है ऐसा लग रहा है। निफ्टी में भी देखा जाए तो 4 वीक थे, यहाँ पर 3 वीक और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर आ सकता है मार्केट एक बाउंस दे सकता है। अभी मुझे दो तीन लोगों का मैसेज, सर आप यूएस मार्केट एनालिसिस क्यों करते हो? भाई यूएस मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अपने एक अंदाजा लगा सकते कि ग्लोबल मार्केट भी बिहेव किस तरह से कर सकता है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी ग्लोबल मार्केट इंडिया को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें एक आइडिया लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कुछ भी होता है ना तो इंडिया में थोड़ी बहुत तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए हम जस्ट सेक फॉर द फॉर्मेलिटी हम ये देख लेते हैं। ओके, अभी चले जाते हैं हम क्रूड के अंदर। क्रूड के अंदर मैं क्लियरली पिछले 4 या 5 वीक से बोल रहा हूँ, मुझे इस लेवल से जब भी आता है मैं इसको बाय करूँगा, आप भी बाय करना। और यहाँ से करीबन 50 या 80 पॉइंट का मैं एसएल 56,080 के नीचे जब कभी भी जाता है आप इसको एग्जिट कर लेना। 56,080 पॉइंट के यानी यहाँ से करीबन 40-50 पॉइंट का मेरा रहता है एसएल और टारगेट मैं देता हूँ 6,600-500 का। ओके, तो यानी 60 पॉइंट के एसएल के अंदर 600 रुपीज़ की रैली। ओके, लास्ट वीक भी हमने बोला था कि जब कभी भी नीचे आता है इस लेवल के आसपास मिलता है आप इसको बाय करो, पैसे दे के ही जाएगा। और लास्ट वीक किसी ने भी फॉलो किया होगा, सुपर रैली दे के गया है। अभी इसको देखते हैं आवरली चार्ट के अंदर। आवरली चार्ट के अंदर भी इसने बहुत अच्छा पैसा दे के गया। और मैंने ग्रुप के अंदर भी एक लाइव पोस्ट भी डाला था कि आप इसको ट्रैक कीजिएगा, ये अच्छे खासे पैसे दे के जाएगा। चलो मैं आपको लेवल दिखाता हूँ। ये रहा हमारा ग्रुप मार्केट निवातो। यहाँ पर मैंने करीबन कल ये 3:13 पे मैंने अपडेट किया था क्रूड का चार्ट, वीकली चार्ट, और उस टाइम चल रहा था करीबन 6,070-75 के आसपास कुछ चल रहा था। उस टाइम मैंने बोला था कि मुझे सपोर्ट लिया है और यहाँ से मुझे बाउंस लग रहा है। बाद में मैंने आवरली चार्ट के भी ऊपर मेंशन किया था कि यहाँ से 1 आवर पे मुझे बुलिश लग रहा है और अगर किसी को अगर टारगेट प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ पर ये होल्ड रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पर जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग करना है और टारगेट तो 6,150, 6,300, 6,530 ये मैंने क्लियरली बोला था कि आप उस लेवल के आसपास आते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और 6,040 दिन डे लो हमारा ये रहेगा ऐसे। और मैंने मैसेज भी किया था कि वीकली पे सपोर्ट और इन्वेंट्री भी पॉजिटिव है तो मुझे ओवरऑल मार्केट बुलिश लग रहा है और ये बुलिश जा सकता है। ये मैंने 3 बजे किया, बाद में मुझे बहुत सारे 2-3 मैसेज आए और 1-2 कॉल भी है, तो इसलिए मुझे ये मैसेज डालना पड़ा कि मैंने बुलिश क्यों दिया, मार्केट गिर रहा था फिर भी मैंने बुलिश व्यू क्यों दिया। और ये मैंने 6 बजे मैसेज किया और रात को 10 बजे ये हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका था। यानी करीबन 30 पॉइंट के एसएल के अंदर हमने 90 पॉइंट का तो टारगेट लिया था, यानी 1 का। अगर किसी ने भी फॉलो किया हो तो उसको पैसा मिला होगा। अगर आपको इसी तरफ से ट्रेड करना है, अर्न करना है, तो इस चैनल के अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, बाद में रहा नेचुरल गैस के अंदर भी सुपर रैली मिला था। मैं पिछले 3 वीक से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, 217 के नीचे आपको सेल करना नहीं है। अगर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करो ही मत, लेकिन 217 के ऊपर जाने का वेट करो। जब भी इसके ऊपर जाता है बाय करो। 212-13 हमारा रहेगा एसएल, उससे ज़्यादा का मैसेज 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का हमारा एसएल नहीं रहेगा। किसी ने भी ट्रेड किया हो तो 4 या 5 पॉइंट के एसएल के अंदर आपको 20 पॉइंट की रैली यानी 1.4 का रैली ले चुके हैं। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी भी नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आता है, आप बाय करो। 12-13 रुपये यानी 212-213 हमारा रहेगा एसएल। इसके नीचे एग्जिट यानी 3 से 4 पॉइंट का एसएल। टारगेट मैंने दिया था कि यहाँ तक इस लेवल के आसपास आ सकता है, तो 240 के लेवल के आसपास। और अगर 240 पे आने के बाद हम इसको करेंगे रिव्यू। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है और अच्छी वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 290 रुपये के आसपास।
अगर किसी ने भी ट्रेड किया होगा तो उसको पैसे मिले होंगे। मुझे 3-4 स्क्रीनशॉट भी आए थे और मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे एनालिसिस से कोई अर्निंग कर पा रहा है। उसी तरफ से हमने बोला था गोल्ड के अंदर भी, कि गोल्ड के अंदर ट्रेड क्या करना है। गोल्ड के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं हर बार, इस लेवल के ऊपर आपको करना है बाय और इस लेवल के आसपास आप इसको करना है प्रॉफिट बुकिंग। और अगर किसी को शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 63,700 के अंदर इसको करना है शॉर्ट और उसके 300 रुपये ऊपर का रहेगा हमारा एसएल, ऑल टाइम हाई एसएल रहेगा। जब कभी भी इस लेवल के नीचे था शॉर्ट और इस लेवल के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। ओके, अगर किसी को प्ले करना है तो, अगर ट्रेड नहीं करना है तो इस लेवल, इस रेंज से 6300 63,800 से लेके 62,000 के अंदर हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मैंने ये दो लेवल बोले, इस लेवल से ऊपर बाय और यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करके यहाँ से नीचे सेल। ओके, सिल्वर के अंदर भी हमने सेम एक ही चीज़ बोली थी। 77,000 के आसपास जब कभी भी आपको मिलता है आप इसको शॉर्ट कीजिए। ऑल टाइम हाई पे यानी 2000 पॉइंट का हमारा रहेगा एसएल। उसी तरफ से 71,000 के आसपास जब कभी भी आपको मिलता है आप इसको करें बाय। 1500 रुपये हमारा नीचे रहेगा एसएल। जब कभी भी 71,000 के आसपास हमें मिलता है आप इसको करो बाय। 77,000 के आसपास आता है आप इसको एग्जिट। 70,000 के ऊपर फिर से आप करो शॉर्ट और इस लेवल के नीचे आते ही एग्जिट। ओके, क्योंकि पिछले एक साल से एक ही रेंज के अंदर प्ले कर रहा है इसलिए हमारा ये एनालिसिस है। और अगर किसी को ट्रेड नहीं करना है तो ट्रेड मत करो। ओके, ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रेड मत करो। ट्रेड करना है तो लेवल मैंने बोला आपको सिर्फ यही लेवल याद रखना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और बोल दीजिए, मैं आपको फिर से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी तरफ से मेरे साथ एनालिसिस सीखने के लिए और मेरे साथ अर्न करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चलो तब तक के लिए नमस्कार।